कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रायोरिटी रहती है, किसी टाइम कहीं वीआईपी की प्रायोरिटी रहती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मामले उतनी प्रायोरिटी के साथ डील नहीं हो पाते हैं जो प्रायोरिटी इनमें होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए यहाँ मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं, जिनका 24/7 365 डेज सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमेन ही उनकी प्रायोरिटी है। इसके साथ ही साथ उनके काम का दायरा भी बढ़ाया गया है। पहले जहां पर पुलिस थाने में एफआईआर से चार्जशीट तक की कार्रवाई होती थी, अब एफआईआर से पहले की अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान हैंड होल्डिंग, डीएलएसए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से उनका समन्वय कराना, काउंसलिंग कराना, फीडबैक लेना, तमाम कई सारे एस्पेक्ट्स इसमें जोड़े गए हैं। और इन सब का नतीजा यह निकला है कि अगर हम 3 महीने, अभी ये हमारा शुरू हुआ है सितंबर से शुरू हुआ है, अक्टूबर से शुरू हुआ है, तो शारदीय नवरात्रि में शुरू हुआ था अक्टूबर में, तो उसके बाद के 3 महीने का क्राइम अगर देखें एज कंपेयर टू उसके जस्ट पहले के 3 महीने के, तो इस इंटरवेंशन से मतलब हालांकि ये कभी उसका उद्देश्य नहीं रहा कि इसका क्राइम की संख्या, मतलब सोचा भी नहीं गया था कि क्राइम की संख्या इससे चेंज होगी। मेन पर्पस यही था कि जो हमारे नागरिक हैं, जो पीड़ित हैं, उनको बेहतर सेवा या बेहतर सर्विस मिल पाए। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि अपराधों की संख्या में बहुत कमी आई। ऐसे अपराध जिसमें सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि अपराध तो कम हो ही नहीं सकते क्योंकि सामाजिक अपराध हैं, तो अवेयरनेस फैलाने से, घरों तक जाने से, करीब मेरे ख्याल से 1.5 लाख चौपालें की गई हमारे कर्मियों के द्वारा इस दौरान 3 महीने में। तो जो अवेयरनेस जो फैली, लोगों को बताया गया इन सब चीजों के बारे में, उसकी वजह से बलात्कार के मामले में 33% की कमी आई है इसी 3 महीने में एज कंपेयर टू प्रीवियस 3 मंथ्स। महिलाओं और बच्चों के 363 जो पहले बोलते थे, अपहरण के मामले में 17% की कमी आई है। दहेज हत्या जैसे मामले में भी, जो कि टोटली सामाजिक अपराध है, 12.96% की कमी आई है। और घरेलू हिंसा के मामलों में 9.5% की कमी आई है। और इसके साथ ही साथ कंप्लेंट्स की संख्या में कमी आई है। ऐसा नहीं है कि मुकदमे कम दर्ज हुए, जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे विभिन्न माध्यम है, IGRS है, CM हेल्पलाइन है, उनमें भी महिला संबंधी अपराधों के कंप्लेंट्स में भी कमी आई है। तो इससे शो होता है कि ये एक जो 360 डिग्री उसके साथ में, विचार के साथ में, ये एक जो नया इंटरवेंशन किया गया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला और बाल सुरक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, तो उसके कारण समाज में भी जहां एक और संतुष्टि का लेवल बढ़ा है, वहीं ऐसे अपराधों में भी कमी आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित ITSSO पोर्टल होता है। इस ITSSO पोर्टल में पूरे देश भर के जो महिला अपराध होते हैं, उसमें की गई कार्रवाई अंकित की जाती है, वो सेंट्रली उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ITSSO पोर्टल में भी जो प्रभावी अनुश्रवण रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें बलात्कार और पॉक्सो के निस्तारण दर यानी डिस्पोजल रेट में 98.90% के साथ यूपी नंबर 1 पर है पूरे कंट्री में। यहाँ पेंडेंसी रेट मात्र 0.20% है, यानी निर्धारित अवधि में हमारी सारी इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो रही हैं और आगे का जो उनका कन्विक्शन हो रहा है वो मैंने आपको बताया कि उसमें ऑलरेडी यूपी नंबर 1 पर है। दूसरा आयाम जो है वो बेहतर पुलिस सेवाओं का है। उत्तर प्रदेश पुलिस काफी समय से यूपी कॉप के बैनर, यूपी कॉप के ऐप के द्वारा काफी सालों से प्रचलित है। यूपी कॉप के उसके द्वारा, पोर्टल के द्वारा करीब 27 नागरिक सेवाएं देती है। इन 27 नागरिक सेवाओं में कई सारी सेवाएं, जैसे आपका किराएदारी सत्यापन, टेनेंट सत्यापन, नौकर सत्यापन, परमिशंस, वेरिफिकेशंस, तमाम तरह की सेवाएं उसमें हैं, FIR की कॉपी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें भी अब हमारे 50 लाख से ज्यादा यूजर हो गए हैं, उन्होंने इनको डाउनलोड किया है और 2.25 करोड़ से ज्यादा FIR डाउनलोड और बाकी चीजों का पंजीकरण हुआ है। और इसका लगातार हेडक्वार्टर लेवल पर इसकी क्वालिटी में और इसके समयबद्धता में इसका अनुश्रवण कराया गया, तो ये देखा गया कि औसत समयावधि जो 23-24 के मुकाबले टेनेंट वेरिफिकेशन 24 दिन की जगह मात्र 4.1 डे का इसका एवरेज टाइम घट के रह गया। एम्प्लॉय वेरिफिकेशन 12 दिन की जगह लगभग 4 दिन, और इवेंट रिक्वेस्ट, कोई भी इवेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो उसकी रिपोर्ट थाने से लगती हैं, वो भी 34 दिन से घट करके 9.63 डेज रह गया। तो यूपी कॉप की सर्विसेज की क्वालिटी में भी काफी इंप्रूवमेंट